Hello friends, welcome to my YouTube channel Mr. Factum where curiosity meets reality। तो फ्रेंड्स मेरा ये नया चैनल है और फर्स्ट वीडियो है। ये मैंने बनाया है क्योंकि एक क्यूरियोसिटी रहती है मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें में, जब मैं पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ यूट्यूब पे, न्यूज़ पे, पेपर्स में, बुक्स में, तो दिमाग में बहुत सारी फैक्ट्स बातें आती हैं कि अगर क्या है कुछ चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती, उसको चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो फिर वो दिमाग में घूमते रहती हैं। इसी को लेकर मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मिस्टर फैक्टम, जहाँ पर जो भी लेटेस्ट फैक्ट्स होंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो आज के टाइम जो सबसे लेटेस्ट जो हॉट टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। जी हाँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हमें भारत पर खुद पर गर्व करने का समय आ चुका है, जब हमारे आसपास के बड़े बड़े देश अपने अंतरिक्ष में अपना खुद का स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं, तो हम भी उस रेस में बिल्कुल शामिल हो गए हैं और हमारा खुद का, भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन अब ऑर्बिट में तैयार होने जा रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक है आइज ऑन द स्टार, इंडियाज ऑन स्पेस स्टेशन, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन। फिर दोस्तों, आपने नासा का ISS सुना होगा, रूस का MIR सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफ़र पर, जहां हम जानेंगे भारत का स्पेस स्टेशन कैसा होगा, क्यों ज़रूरी है और यह हमें दुनिया में किस मुकाम पर खड़ा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइज ऑन द स्टार्स, इंडियाज ऑन स्पेस स्टेशन। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हमेशा से ही दुनिया के लिए प्रेरणा रहा है। जहां अमेरिका, रूस अरबों डॉलर खर्च कर रहे थे, वहीं इसरो ने कम पैसों में चांद और मंगल पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ये अगला बड़ा सपना है भारत का अपना स्पेस स्टेशन। इसरो के चेयरमैन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा। इसका फिलहाल नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS रखा जा सकता है। यह स्पेस स्टेशन भारत को अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा अनुसंधान और तकनीकी प्रयोगों में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब सवाल उठता है, जब हमारे पास चंद्रयान, गगनयान और मंगलयान जैसे मिशन हैं, तो स्पेस स्टेशन की ज़रूरत क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, गगनयान सिर्फ शुरुआत है, लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना सीखना जरूरी है। दूसरा जो बड़ा कारण है, वैज्ञानिक अनुसंधान। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। ऐसे माहौल में नई दवाइयाँ, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना संभव है। और फ्यूचर स्पेस रेस, अमेरिका, रूस और चीन के पास अपने स्पेस स्टेशन हैं। अगर भारत को भविष्य की अंतरिक्ष में दौड़ में आगे रहना है तो अपना स्टेशन होना ही चाहिए। यानी ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी हिस्सा है। दोस्तों, अब हमें ये क्यूरियोसिटी है कि भारत का स्पेस स्टेशन कैसा होगा। दोस्तों, इसरो ने जो प्रारंभिक प्लान साझा किया है उसके अनुसार भारत का स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन वजनी होगा। इसमें एक बार में 3 अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे। यह स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। गगनयान मिशन में जो क्रू मॉड्यूल बनेगा उसी टेक्नोलॉजी को इस स्टेशन में जोड़ा जाएगा। यह स्टेशन अंतरिक्ष प्रयोगशाला, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान का रिसर्च का केंद्र बनेगा। सबसे खास बात, भारत इसे पूरी तरह अपने दम पर बनाएगा, जो हमें स्पेस इंडिपेंडेंस देगा। दोस्तों, अब स्पेस स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये काम। तो चुनौतियाँ अभी इसमें भर भर के पड़ी हुई हैं, लेकिन इन चुनौतियों से हमें पता है हमारे इंडिया के वैज्ञानिक जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आप जिस भी बड़े दुनिया के स्पेस एजेंसीज का नाम ले लो, वहाँ आपको इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर भी
आसान तो लगता है लेकिन यह मिशन बेहद कठिन है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे दीर्घकालिक जीवन समर्थन प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अंतरिक्ष यात्री महीनों तक जिएंगे, उनके लिए ऑक्सीजन, खाना, पानी उपलब्ध कराना एक चुनौती वाला काम है। लॉन्च कैपेबिलिटी, 20 टन वजनी स्टेशन ले जाने के लिए भारत को नई रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, जिस पर कि हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और ये इस पर बहुत बारीकी से सोचा और देखा जा रहा है। एक और हमारे सामने चुनौती है सस्टेनेबल एनर्जी। स्टेशन को सौर पैनलों से ऊर्जा दी जाएगी, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होगा। इसके लिए भी हमारे वैज्ञानिकों ने कमर कस लिया है। और एक लास्ट में जो हमें चुनौती हमें महसूस हो रही है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्योंकि कई देशों को अब ये लगने लगेगा कि भारत भी हमसे कंपटीशन में अब आ रहा है, तो इंडिया को सब चीज़ों को लेकर एक कोलैबोरेशन बनानी पड़ेगी। स्टेशन एक अकेले देश की क्षमता, देश की ताकत का काम नहीं होता, इसे कई बार सहयोग भी जरूरी है। और जब यह स्टेशन हमारा अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो इससे कई फ़ायदे हमें मिलेंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत इसके लिए फ़ायदे अनगिनत होंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों तक जाएगी। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर विश्व स्तर पर नई तकनीक विकसित करेंगे। दवा, रोबोटिक्स और एआई जैसे क्षेत्रों में बड़े शोध होंगे। भारत आने वाले समय में चांद और मंगल पर कॉलोनी बनाने की दौड़ में भी शामिल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और आने वाले 10-15 साल भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। जब आसमान की ओर देखेंगे तो शायद वहाँ भारतीय स्पेस स्टेशन चमक रहा होगा और तब हम यह कह पाएंगे, यस, इंडिया हैज़ इट्स ओन प्लेस इन द स्टार्स। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमारे खुद के स्पेस स्टेशन के बारे में ये फैक्ट्स कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो इस तरह के नए नए फैक्ट्स आपको मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।